आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अमरनाथ यात्रा की गुफा की कुछ रोचक तथ्य और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपने ना कभी सुना होगा ना देखा होगा। दोस्तों, ऋग्वेदा में भी शिव जी के महात्म्य का गुणगान मिलता है। श्री अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात श्री अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। भारत के कोने कोने से और विदेशों से असंख्य शिव भक्त लगभग 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की गुफा में प्राकृतिक इस चमत्कार के दर्शन करने के लिए अनेक बाधाएं को पार करके आते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने और कब की थी। इस अमरनाथ पवित्र गुफा की खोज बूटा मलिक नामक एक बहुत ही नेक और दयालु एक मुसलमान गडरिया ने की थी। वह एक दिन भेड़ें चराते चराते बहुत दूर निकल गया। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मालिक को कोयले से भरी एक कांगड़ी दे दी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह सोना पाया तो वह बहुत हैरान हुआ। उसी समय वह साधु को धन्यवाद करने के लिए वहां साधु के पास गया, परंतु उसने वहां साधु को नहीं पाया। एक विशाल गुफा को देखा। उसी दिन में यह स्थान एक तीर्थ बन गया। आइए अब मैं बताता हूँ ऐसी क्या मान्यता है कि भगवान शिव इस पवित्र गुफा में विराजमान रहते हैं। इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है आपको अब मैं बताता हूँ। एक बार देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन हेतु पधारे। भगवान शंकर उस समय वन भ्रमण को गए थे और पार्वती जी वहाँ विराजमान थीं। पार्वती जी ने देवर्षि के आने का कारण पूछा। तब नारद ने कहा, देवी, भगवान शंकर जो हम दोनों से बड़े हैं, एक के गले में मुंडमाल क्यों है? भगवान शंकर के वहाँ आने पर यही प्रश्न पार्वती जी ने उनसे पूछा। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती जी बोली, मेरा शरीर, हे भगवान, मेरा शरीर नश्वान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। इस पर पार्वती जी के हृदय में भी अमरत्व प्राप्त करने की भावना पैदा हो गई और वह भगवान से कथा सुनने का आग्रह करने लगी। भगवान शंकर ने बहुत वर्षों तक टालने का प्रयत्न किया, परंतु अंततः उन्हें अमर कथा सुनाने का बाध्य होना पड़ा। अमर कथा सुनाने के लिए समस्या ये थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को ना सुने। इसलिए शिव जी ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि को त्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और श्री अमरनाथ गुफा में पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। अब मैं आपको यह एक आश्चर्य की बात बताता हूँ कि अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ़ की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित हो जाता है। यह गुफा हिमालय पर्वत पर करीब 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर बर्फीले पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। यही नहीं, श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठ में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। कश्मीर घाटी में स्थित पावन श्री अमरनाथ गुफा एक प्राकृतिक धर्म स्थल है। आशा करता हूँ मित्रों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेगी। मित्रों, कृपया कर हमारे इस चैनल के साथ जुड़ें और हमारे हिंदू समाज में व्रत, त्योहार और भगवान की महिमाएं और देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।